बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम गॉड बी प्रेज्ड की एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हम गॉड बी प्रेज्ड की ट्रांसलेशन सिनोनिम्स वगैरह पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसके क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज इलियास अबुल्स फुल नेम, यानी कि इलियास अबुल जो था उसका पूरा नाम क्या था। तो जी, अबुल्स फुल नेम वाज मौलवी अबुल बरकत अलियास अबुल, यानी कि अबुल बरकत का या अलियास अबुल का पूरा नाम मौलवी अबुल बरकत था। सवाल नंबर 2, व्हाट वाज हिज टर्बन नाउन एज एंड वेयर डिड इट ओरिजिनली कम फ्रॉम। इसकी जो पगड़ी थी उसे किस नाम से जाना जाता था और ये असल में कहाँ से आई थी। तो जी, मौलवी अबुल wore a turban of special type on his head। मौलवी अबुल अपने सर पे एक ख़ास किस्म की पगड़ी बांधता था। इट वॉज नोन एज मशहदी लुंगी, और इसकी जो पगड़ी थी इसे मशहदी लुंगी के नाम से जाना जाता था। इट हैड ओरिजिनली कम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये जो इसकी पगड़ी थी ये ईरान के शहर मशहद से आई थी, इसलिए इसे मशहदी लुंगी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, यानी कि मौलवी अबुल के हाथ में हमेशा कौन सी चीज़ होती थी। तो मौलवी अबुल वॉज इन द हैबिट ऑफ कैरिंग अ वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड, यानी कि मौलवी अबुल चलते वक्त हमेशा अपने हाथ के अंदर एक छड़ी रखता था, चलने वाली छड़ी। वाइल मूविंग अबाउट द विलेज, जब कभी वो गाँव में घूमता फिरता था। इट वॉज डेकोरेटेड विद गोल्डन बैंड्स एंड ब्रास स्टड्स, ये जो छड़ी थी ये सुनहरी पट्टियों और पीतल के बटनों से आरास्ता थी, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बटन या कील या कुछ इस तरह की सजावटी चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई थी। सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब मौलवीज अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स हुलिया, तो कहा कि मौलवी का हुलिया बयान करें। तो मौलवी अबुल वॉज अ हेल्दी स्मार्ट एंड एक्टिव, मौलवी अबुल एक सेहतमंद चुस्त और मुस्तैद आदमी था। ही हैड बल्जिंग आइज, और उसकी आंखें जो थीं वो उभरी हुई थीं, बाहर को निकली हुई थीं। ही ऑलवेज वोर अ टर्बन ऑन हिज हेड, वो अपने सर पे हमेशा पगड़ी बांधता था। एंड रिंग्स ऑन हिज फिंगर्स, और अपनी उंगलियों पे हमेशा अंगूठियां पहन के रखता था। ही वॉज फाउंड ऑफ यूजिंग फ्रेगरेंट ऑयल फॉर हिज हेयर, और अपने बालों को अतर लगाने का शौकीन था, यानी कि अपने बालों में वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था। जैसा कि हमने वो पढ़ा था उसके अंदर ट्रांसलेशन के अंदर, जब कभी वो गाँव से गुजरता था तो वो उसके जो सर में तेल लगा होता उसकी खुशबू गाँव की गलियों में फैल जाती थी। अच्छा जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 5, हाउ मच डिड द मौलवी कलेक्ट ऑन एवरी ईद। मौलवी हर ईद पर कितने पैसे इकट्ठे कर लेता था, या मौलवी को हर ईद पे कितने पैसे इकट्ठे हो जाते थे। तो मौलवी अबुल कलेक्टेड 150 टू 200 रुपीज़ ऑन एवरी ईद, तो मौलवी अबुल हर ईद पे 150 से 200 रुपये इकट्ठे कर लेता था। तो जो अगला सवाल है ये दोनों सवालों को मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं, यानी कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़ अमंग द नीडी एंड पुअर पीपल ऑन द एवरी ईद, यानी कि हर जब उसे 150 से 200 रुपये इकट्ठे होते थे तो वो उसमें से 40 से 50 रुपये गाँव वालों की मौजूदगी में गाँव के गरीबों में बांट देता था। तो आप ये जो है आपका 5वां क्वेश्चन, ये जो छठा क्वेश्चन है आप ये भी इसके आगे ऐड कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, हाउ मच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी एंड द पुअर। तो अभी हमने कहा कि वो 40 से 50 रुपये गाँव वालों की मौजूदगी में लोगों में बांट देता था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर। एल्डेस्ट सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था। द नेम ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर वाज मेहरुन्निसा, उसकी सबसे बड़ी जो बेटी थी उसका नाम मेहरुन्निसा था। शी वाज द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड ऑफ मौलवी अबुल बरकत, और वो मौलवी अबुल बरकत की सबसे पहली यानी कि सबसे बड़ी बेटी थी, मौलवी अबुल की सबसे बड़ी बेटी थी
उसका नाम था मेहरुन निसा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वेयर द मौलवी लिव्ड, यानी कि जिस गांव में मौलवी रहता था उस गांव का जो था मेंबर था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जी, द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाज चौधरी फतेहदाद। उसका नाम जी चौधरी फतेहदाद था। हु वाज अ लीडिंग लैंड ओनर ऑफ द विलेज, जो गांव का सरकर्दा जिम्मेदार था, चौधरी था। ही वॉज अ रिच बट गॉड फियरिंग मैन, वो एक अमीर मगर खुदा से डरने वाला नेक आदमी था। वट वॉज द नेम ऑफ हिज वाइफ, उसकी बीवी का नाम क्या था? तो जी मौलवी की बीवी का नाम था जेबुन निसा। द नेम ऑफ हिज वाइफ वॉज जेबुन निसा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम्स ऑफ द अदर टू डॉटर्स मेंशन इन द स्टोरी, यानी कि जो उसकी सबसे बड़ी बेटी मेहरुन निसा है, उसके अलावा जो दो उसकी बेटियों का जिक्र हुआ है स्टोरी के अंदर, उसके उनके नाम बताइए। तो द नेम ऑफ द अदर टू डॉटर्स मेंशन इन द स्टोरी आर जब्दा एंड शमसुन। ये जो नाम हुए हैं और मेहरुन निसा के अलावा दो बेटियों के, उनमें एक का नाम है जब्दा, एक का नाम है मेहरुन। ये जी बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम द क्वेश्चंस। छोटे छोटे और बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, आप ये याद कर लीजिए। साथ में आपको अभी जो है वो मॉरल स्टोरी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वो भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आगे ओवरकोट शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।